झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन कैग रिपोर्ट आने के बाद पूरा विपक्ष गर्म रहा। लेकिन जिस तरह से कैग रिपोर्ट पर जदयू के विधायक सरयू राय ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना में काल में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे में घोटाला हुआ है, कहीं न कहीं बन्ना गुप्ता को जेल जाना चाहिए। उन्होंने सरकार पर लगाया है और कहा है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे का कोई राज्य सरकार जांच नहीं करती है। सरयू राय ने कहा कि कोविड काल में केंद्र की तरफ से आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया और घटिया दवाओं की खरीद बिक्री की गई। सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कार्यकाल के दौरान घटिया दवाओं की खरीद हुई है और कालाबाजारी भी हुई है, साथ ही अस्पताल निर्माण में घोटाला हुआ है। उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जेल भेजने जैसे बातें कही है। सरयू राय ने आज विधानसभा परिसर में जब वो पहुंचे तो कैग रिपोर्ट पर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। सरयू राय ने जिस तरह से कैग रिपोर्ट पर अब मुद्दा बनाने लगे हैं, उन्होंने कहा कि सदन के बाहर तो तमाम विपक्ष प्रदर्शन कर ही रहे हैं, सदन के अंदर हम जाएंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जदयू के विधायक सरयू राय, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कैग की रिपोर्ट खास करके स्वास्थ्य विभाग के फंक्शनिंग के बारे में आई है और उस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में केवल लूट खसोट घोटाला अनियमितताई हुई है और कोई एक ऐसा उसमें हिस्सा नहीं है जिसमें कैग ने इनकी प्रशंसा की हो। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है, जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएं आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति चाहे सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दंडित करे। मैंने तो एक मामला उठाया था अनियमितता का, मुख्यमंत्री जी को ही लिखा था सबूत के साथ, कोई कार्रवाई तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं की, मगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर FIR कर दिया और यहाँ की पुलिस ऐसी है कि FIR को ट्रू कर दिया, मुझे उसमें बिल लेना पड़ा और भी 2-3 FIR हैं उनके। तो जो व्यक्ति अनियमितताओं की बात उठाएगा उस पर सरकार FIR दायर करेगी और जब CAG की रिपोर्ट में ये अनियमितताएं उजागर हो जाएंगी तो सरकार चुप्पी साध लेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपराध है स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनियमितताओं पर पर्दा डालना, दबाना, उसके दोषियों को बचाना। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कोविड के समय अच्छे काम हुए। कोविड के समय तो केंद्र सरकार से जो सहायता मिली मुश्किल से उसका आधा खर्च हो पाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी चर्चा हुई थी, उसकी अनियमितता के बारे में सरकार को CAG ने आईना दिखा दिया है। उसके बाद जो वेंटिलेटर्स आए थे उसमें क्या अनियमितताएं हुई, निजी अस्पतालों को मुफ्त में दे दिया गया, उनसे किराया भी नहीं वसूला गया, ये सारी चीज़ों को कैग ने दिया है। और कोविड में जितनी मनमानी स्वास्थ्य विभाग ने की है ये उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए कोविड काल में भगवान भरोसे लोग रहे, स्वयंसेवी संस्थाओं के और ऐसे जागरूक नागरिकों के भरोसे लोग रहे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिली जिसमें कोविड में मरीजों की सहायता हो सके। आपने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेल तक जा सकते हैं, पूर्व स्वास्थ्य तो जांच हो जाए, कई कारनामे ऐसे हैं उनको जेल जा सकते हैं, मगर सरकार ही पर्दा डालेगी उन पर और जो इन मामलों को उठाएगा उसी को जेल भेजने के लिए FIR हो जाएगा, तो सरकार से न्याय की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। ठीक है।